हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल वर्टेक्स क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है, कल हम लोगों ने अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ा था। तो जो ग्लोब होता है उस पर जो मुख्य अक्षांश हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं। मैंने आपको बताया था कि जीरो डिग्री जो अक्षांश है विषुवत रेखा उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा। इसके बाद में 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा है, 66.5 डिग्री पर उत्तरी ध्रुव में आर्कटिक व्रत रेखा है। तो समझ में आ रहा होगा आपके कि 0 डिग्री पर विषुवत रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कर्क रेखा है, 66.5 डिग्री आर्कटिक व्रत रेखा है। इसी प्रकार से 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा है और 66.5 डिग्री अंटार्कटिक व्रत रेखा है। ये तो मैंने आपको कल के वीडियो में बता दिया था। आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कौन सी रेखा कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, जैसे कि ये जो विषुवत रेखा है 0 डिग्री रेखा, इस रेखा पर कौन कौन से देश पड़ते हैं या ये रेखा कितने देशों से गुजरती है। ठीक है, फिर उसके बाद में जो हमारी कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, ये कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है। उसके बाद में जो मकर रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में, ये कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो एक एक करके मैं आपको सबके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है कि स्थल एवं जल पर विषुवत रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। तो ये जो विषुवत रेखा है, ये जो विषुवत रेखा है इसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। ये रेखा जल तथा स्थल यानी कि पानी और स्थल जमीन, इन सबको मिलाकर, ठीक है, जल पर विषुवत रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है। यानी इस रेखा पर टोटल 13 देश पड़ते हैं। कितने देश पड़ते हैं? 13 देश पड़ते हैं और उन 13 देशों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें, जिससे कि आप उसको बाद में कॉपी पर नोट कर सकें या साथ में ही नोट करें। ठीक है, तो देखिए जो विषुवत रेखा है ये 13 देशों से होकर गुजरती है। सबसे पहले हम देखेंगे साओ टीम और प्रिंसिप। साओ टीम और प्रिंसिप। दूसरे नंबर पर है गैबोन। फिर तीसरे नंबर पर है कांगो गणराज्य। चौथे नंबर पर है लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो। 5वें नंबर पर युगांडा। 6ठे नंबर पर केन्या। 7वें नंबर पर सोमालिया। फिर है मालदीव। फिर है इंडोनेशिया। फिर है किरिबाती। फिर है इक्वेडोर। फिर है कोलंबिया। फिर है ब्राज़ील। तो आप समझ गए होंगे। अगर आप लोग चाहें तो हम दोबारा आपको बता सकते हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो विषुवत रेखा पर 13 देश पड़ते हैं। समझ में आ गई ये बात? विषुवत रेखा पर 13 देश पड़ते हैं। एक बार आप लोग इनके नाम देख सकते हैं। अब देखिए जो हमारी कर्क रेखा है ये कितने देशों से होकर गुजरेगी वो भी देखिएगा। जैसा कि आप लोग समझ गए होंगे कि विषुवत रेखा पर 13 देश स्थित हैं। इसी प्रकार से देखिए जो 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पड़ती है, आपको मैं बता चुका हूँ 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में पड़ती है। इस पर 18 देश पड़ते हैं। कितने? 18। याद रखिएगा, विषुवत रेखा पर 13 देश हैं और कर्क रेखा पर 18। अब देखिए कर्क रेखा पर जो 18 देश पड़ते हैं उनके नाम आपको यहाँ पर सामने दिए गए हैं। सबसे पहले हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। फिर पड़ता है मैक्सिको पड़ता है दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर बहामास पड़ता है। फिर माली, फिर मारितोनिया, फिर नाइजर, फिर अल्जीरिया, फिर चाड, फिर लीबिया, फिर सऊदी अरब, फिर मिस्र, फिर संयुक्त
अरब अमीरात, फिर भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान, ओमान। आप लोग देखिए, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हवाई द्वीप, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, उसके बाद में बहामास, फिर माली, फिर मारितानिया, फिर नाइजर, फिर अल्जीरिया, फिर चाड, फिर लीबिया, फिर सऊदी अरब, फिर मिस्र, फिर संयुक्त अरब अमीरात, फिर भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान, ओमान। इतने देश जो हैं वो किस पर पड़ते हैं? कर्क रेखा पर पड़ते हैं। तो दो रेखाओं पर पड़ने वाले देश आप समझ गए होंगे कौन कौन से, विषुवत रेखा पर और कर्क रेखा पर। अब इसके बाद में देखिए मकर रेखा पर कौन कौन से देश पड़ते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, तो कर्क रेखा पर स्थित देशों को आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में जो मकर रेखा पड़ती है, इस पर कितने देश स्थित हैं? तो इस पर 12 देश स्थित हैं। उनके नाम आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहले देखिए ब्राज़ील, ठीक है, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, फ्रेंच पोलिनेशिया, फ्रांस, इसके बाद बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, दक्षिण अफ्रीका, टोंगा, नामीबिया और इसके बाद में मोजाम्बिक। ये 12 देश जो है वो मकर रेखा पर पड़ते हैं। तो विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा पर स्थित देश आप लोग समझ गए होंगे। बस इतना ही है, इतना काफ़ी बड़ा हो जाएगा ना वीडियो पे। नहीं कोई नहीं बनाते, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बनाना बनाओ, इसी का अभी अब इसी में हो गया है ये हो गया कंप्लीट। अब इसमें ये बता दें हमें कि तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं देशांतर के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अक्षांश के बारे में पढ़ा चुका हूँ, कितनी डिग्री पर कौन सा अक्षांश है, अक्षांशों की संख्या कितनी है भी मैं पढ़ा चुका हूँ। कर्क रेखा पर कौन से देश हैं, विषुवत रेखा पर कौन से देश हैं। नेक्स्ट वीडियो में देशांतर और GMT और ग्रीनविच पॉइंट, इन सब के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। तो देखते रहिए आप लोग मेरा YouTube चैनल वर्टेक्स क्लासेस।